प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। पहला प्रश्न देखिए, भाषा की परिभाषा लिखिए। व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, भाषा के कितने रूप हैं? उत्तर देखिएगा, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। प्रश्न संख्या 3 देखिए, विभाषा से क्या आशय है? प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण जिससे भाषा का रूप निर्मित होता है वे भाषा कहलाती है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ध्वनि किसे कहते हैं? हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अनीता ने पुस्तक खरीदी, वाक्य में रेखांकित भाग का रूप बताइए। यहां पर अनीता ने पद है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? उत्तर है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण कौन करता है? उत्तर है भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण व्याकरण करता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, लिपि की परिभाषा लिखिए। उत्तर है लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाओं का नामोल्लेखित कीजिए। देखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे ए, धन, मैं, धन, रे, अमर। प्रश्न संख्या 11 देखिए, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। उत्तर देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, लिखित भाषा से क्या आशय है? उत्तर देखिएगा, जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं किस परिवार से संबंध रखती हैं? उत्तर देखिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं भारोपिया परिवार से संबंध रखती हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग कब होता है? उत्तर है स्वरों और व्यंजनों के संयोग के समय देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, भाषा विकास का मुख्य साधन क्या है? उत्तर है भाषा विकास का मुख्य साधन लिपि है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, भारत की प्राचीन लिपियां कौन कौन सी हैं? उत्तर देखिए, भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, व्याकरण के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन होता है? उत्तर देखिए, व्याकरण के अंतर्गत भाषा के विविध अंग, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन होता है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, शब्द और पद में मुख्य अंतर बताइए। शब्द एवं पद में मुख्य अंतर क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जबकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अर्थात विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आपका अपना अनिल जज्बाती, बहुत बहुत धन्यवाद।